वंदन करते हुए महाराज इस कथा के आसन पर जैसे आप पीछे विराजमान हो ऐसे ही आप विराजमान रहना। ऐसी आपसे विनती है महाराज, क्योंकि बिना हनुमान जी के राम कथा संभव नहीं है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में परशुराम जी महाराज अपना बहुत सारा क्रोध दिखा के लक्ष्मण जी को वश में करना चाह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को तो वश में सिर्फ हमारे भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी गोदी में भगवान सिर रख के लेटते हैं ऐसे हमारे लक्ष्मण जी महाराज हैं, तो उसको भस्म करना भगवान के किसी भी अवतार के बस की बात नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी महाराज से ये कह दिया कि कोटि कुरिष्ठम वचन तुम्हारा और व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, अरे आपका तो वचन ही जो है करोड़ों बच्चों के समान है, ये धनुष बाण काय को धरो। अब इतनी बात किसी से ये कह देना, ये बातें जब तक किसी आदमी के पास में फुल फ्लैज पावर नहीं हो तब तक वो इस बात को नहीं कह सकता है। लेकिन परशुराम जी महाराज नहीं पहचाने, अगर इतनी कड़ी बात कह दी और उसके बाद भी नहीं पहचान पाए, तब दूसरी बात लक्ष्मण जी ने कहा कि जो बिलो की अनुचित कहो, महाराज तुम्हारे धनुष बाण को देख के अगर कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमाओ महामुनि, आप धीर हो और महामुनि हो। वो चाह रहे हैं कि मेरे शक्ति स्वरूप को देखें और लक्ष्मण जी देख रहे हैं ब्राह्मण स्वरूप को, और ब्राह्मण स्वरूप के बारे में जब उनसे कुछ कहा जाता है परशुराम जी महाराज से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी निंदा हो रही है। तो जो बिलो की अनुचित कहू और क्षमऊ महामुनि, सुन सरोष बोले, सुन सरोष भगवंश मणि बोले कि रागनी। अब क्रोध में जो है
उनकी बात सुन के और भृगु ऋषि के वंशज हमारे परशुराम जी महाराज अंश अवतार प्रभु के जो है वो बोले बड़ी वाणी। एक हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति से हम कुछ कह रहे हैं और हमारे कहीं का उस पर असर नहीं हो रहा है। जब असर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उनके जो सपोर्टर होते हैं उनके सपोर्टरों से कहते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे ही कर रहा है, यार तुम देखो समझाओ तो सही से। तो ऐसे ही परशुराम जी के मन में जो आया कि भाई ये मेरे कहने से तो हो नहीं रहा और ये चुप हो नहीं रहा बालक, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सीधे जो है बस इनको विश्वामित्र ऋषि को संबोधन करते हुए कहा उनको संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि कौशिक ऋषि आप समझिए तो सही, ये बालक मंद है। मंद माने मूर्ख, जिसको बुद्धि नहीं है और कुटिल भी है, टेढ़ा बोलता है और काल की वशीभूति है क्योंकि मुझसे बोलता है और अपने कुल का नाश करने वाला है। मैंने क्षत्रियों का नाश करा है, क्षत्रियों का नाश करा है, लेकिन क्या भगवान के वंश का नाश करा है। महाराज भगवान के वंश का नाश करोगे तो आप फिर कहाँ बचोगे, क्योंकि आप अंश हो। और जब जो है मेन लाइन की बिजली चली गई तो फिर सब फीडर की बिजली कहाँ से आ गई। तो कुटिल काल वसनिधि कुल गालक, अपने कुल का नाश करने वाला है। और एक उपमा और दे दी उन्होंने, भानुवंश, भानुवंश में होते हुए भी ये कलंक है। भानुवंश केस कलंकु, जैसे चंद्रमा में कलंक है कि निपट निरंकुश अबुध असंकु, बिल्कुल मूर्खानंद जी हैं, निरंकुश है, इनके ऊपर किसी शासन नहीं है। मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, मेरी इतनी सारी बातों को बोलने के बावजूद भी कोई इनके संगी साथी ये नहीं कह रहे हैं, कह रहे लक्ष्मण जी महाराज चुप हो जाओ। आप बोलते रह रहे हैं, जो बोलते जा रहे हैं, चाहे जो कुछ बोल रहे हैं, फिर भी कोई चुप करने वाला नहीं है। तो मैं आपको समझा के ये कहना चाहता हूँ कि एक क्षण में ये काल का ग्रास बन जाएगा और फिर मेरे को कोई दोष मत देना कि ये तो बालक है और आप तो जो है ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि हैं, इतने सारे ऋषि के टाइटल आपके संग लगे हुए हैं। अरे आपको सोचना तो चाहिए था कि मैं इतना बड़ा होके छोटे से एक आदमी जो रघुपति तो मेरे कहीं भलकी का हो कोई दास, ऐसा प्रसंग आया है रामायण में। जब अंगद ने रावण की सभा में जाकर कहिए कि तेरे को मारने में राम जी को कोई भी बड़ाई नहीं है, क्योंकि यदि मेढकों को जो है शेर का शिकार करे तो शेर की कोई बड़ाई का काम नहीं होता है। ऐसे ही ये जो यहाँ क्रिया होगी ये बिल्कुल ऐसी है, काल कबल होई क्षण माई, एक क्षण में जो है काल का कलेवा हो जाएगा और कहो पुकार घोड़ मोई नहीं। अब विश्वामित्र जी महाराज तो कुछ बोले नहीं, उनकी भाषा को सुनते रहे और सुनते सुनते जब भाई कोई आदमी, हम किसी बालक बच्चे को अपने संग ले जाएं और बालक बच्चा किसी तरह का कूदन कर रहा हो और तीसरा आदमी कोई उसको बच्चे को मना कर रहा हो,
तो जिनके संग वो बच्चा आया होता है उसका फर्ज होता है वो तुरंत बच्चे को बुला के कि आओ, नहीं नहीं मना कर रहे हैं अंकल, ऐसा नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि विश्वामित्र जी महाराज जो है चुपचाप ही बैठे हैं। तब परशुराम जी को चैन नहीं पड़ा और परशुराम जी ने कहा तुम अटकाओ जो चाहो बारा, इसको मरने से बचाना चाहते हो तो तुम बचा लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, कैसे समझाना इसे? ये मत कहना कि भाई तुम मेरे संग में आए हो और मैं मना कर रहा हूं तो मान जाओ, ये मत समझाना। इसे क्या समझाना? कहीं प्रताप बल और रोष, ये मेरी चीजों को बताना कि देते इसलिए तू मान जा। अरे इतने पे ही यदि मानना होता तो लक्ष्मण जी बोलते ही क्यों? वो तो जब सीमा लांग के परशुराम जी चले तो लक्ष्मण जी को बोलना पड़ा है। अब इतनी बात पे लक्ष्मण जी महाराज का चुप रहने वाले थे, तो लक्ष्मण जी महाराज ने फिर एक अलंकार और जोड़ दिया कि लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा। अरे महाराज आप विश्वामित्र जी से कह रहे हो कि वो आपका श्रेष्ठ बखाने, लेकिन आपका श्रेष्ठ तो इतना बड़ा है कि आपको छोड़ के कोई दूसरा बखान ही नहीं कर सकता है। और तुम्हारी अछत को बढ़ने पार, आपके अलावा महाराज आपका श्रेष्ठ कोई दूसरा वर्णन नहीं कर सकता है। और आपने तो अपने मुंह से अपनी करनी इतनी दफे कह दी कि देख मेरा फरसा देखो, मेरा धनुष देखो, मेरा फलाना देखो, मेरा गुस्सा देखो। अब ये इतनी सारी बातें कह के यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो नहीं संतोष तो पुनीत चुकाओ। इतना कहने के बाद भी यदि महाराज आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कह दो। क्यों? कि गुस्से को, क्रोध को रोकने से जो है चित्त में दुख होता है। गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि लेकिन क्या करूं, मैं कर नहीं सकता हूँ। इसलिए आप गुस्से को रोक कर दुख मत सहो। आप वीर हो, आप व्रती हो, संकल्पी हो, धीर हो, हैं? और अछोबा, अछोबा माने जिसको अपने किसी भी तरह का क्षोभ ही नहीं है। तो गारी देत पावौ शोभा, इसलिए महाराज आप जो है मुझे गालियां देते हुए शोभा नहीं पा रहे हो। और महाराज एक बात और सुन लीजिए, यदि आप में वास्तव में ही बल है तो क्या होगा? बोले सूर समर करनी करई, सूर समर करनी करई, कई जनावैया विद्यमान रन पाई, विद्यमान रन पाई कायर कत, कायर कत। एक महाराज सबसे बड़ी बात है कि जो वीर लोग होते हैं वो तो सीधे एक्शन करते हैं। वो बखाने दौड़ते तो बखान नहीं करते हैं, सीधा सीधा एक्शन करते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो नहीं कहते हैं। वो तो सीधे काम करना है, काम करा और छुट्टी हुई। कुछ जीवन में इन बातों का थोड़ा सा अंश यदि मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता तो ऐसे ही है कि मेरे संकल्पों में भी ऐसे ही आ जाता है कि ये काम करना है तो भैया आज करना ही है। किसी ने कुछ कहा है तो उसका करना है और अपना करना है तो अपना करना है। तो इसलिए महाराज विद्यमान रन पाए कायर कथई प्रताप, यदि युद्ध में कोई हमसे ज्यादा सवाल आ जाए तो लोग अपनी डींगे हाँकने लगते हैं कि मैंने ये कर दिया है, तू देख ले समय। ऐसा ही एक प्रसंग जब राम रावण युद्ध हो रहा था और राम जी और लक्ष्मण, राम जी और रावण महाराज, जब दोनों महाराज आपस में आमने सामने आ गए तब रावण ने कहना शुरू करा कि अरे तपस्वी तू देख
मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको तेने अब तक मार दिया। तो भगवान ने पढ़ते हुए क्या कहा उससे, जन जल्पना कर सुनाई ना सही नीत करी शेष क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागई। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही केत नवागई। अरे रावण जरा सुन तो सही कि संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। अपना गुण अपने आप ही करने से, गुणगान करने से शेष का नाश हो जाता है। इसलिए तू अपने शेष का नाश मत कर। और वो कैसे कैसे होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक सम्मान प्रद, एक तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ फूल ही फूल देते हैं। किसी के सामने गए, हंसा हंसा हंसा, यशमैन जिन्हें बोलते हैं। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल के फूल भी लगते हैं और फल भी देते हैं। माने उसने कही कि फलाने जाके मेरा जे काम कर दिया आया, बोले हाँ कर दूंगा, और फिर कर भी देता है। एक फल ही केवल ला गई। और एक हमारे लक्ष्मण जी के ऐसे होते हैं, कैसे के ध्यान देखा कि राम जी के ऊपर जरा सी आँच आई तो फट मैदान में कूद जाए, परशुराम जी को धमकाने लगे। इस तरह से है, जब लक्ष्मण जी ने ये कहा और इतना कहने के बाद भी लक्ष्मण जी को संतोष नहीं हुआ कि जी महाराज तो बिना किरकिरी कराए बिना मानेंगे नहीं। तब लक्ष्मण जी महाराज ने 2-4 अलंकार और बोल दिए, और उन अलंकारों को बोलते ही परशुराम जी का क्रोध इतना बढ़ गया, क्योंकि जब अग्नि ज्यादा हो जाती है तो उसके पास की चीजों को भी जला देना चाहिए, जिससे वो अग्नि फिर आगे न फैले, वहीं की वहीं रुक जाए। हटा देनी चाहिए या जला देनी चाहिए, जिससे कि वो अग्नि आगे न फैले। इसलिए लक्ष्मण जी बोले कि तुम तो काल हाथ जनो लावा, और बार बार मोई लागी बुलावा। महाराज तुम तो जो है बार बार काल को पकड़ पकड़ के मेरे लिए बुला रहे हो, लेकिन वो पहलवान तो आ ही नहीं पा रहा। इतनी बात सुन के जो बाकी सब लोग वहाँ मौजूद थे, सबकी तो हवा खराब हो गई कि लक्ष्मण जी महाराज कर क्या रहे हैं, ये ऐसी ऐसी बातें इनसे बोल रहे हैं। अब ये अगर एक्शन में आ गए तो क्या रिएक्शन होगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि परशुराम जी इतने एक्शन में आ गए, बोले अब मैं इसका गला काटने जा रहे हूँ, ये कोई दोष मत देना। बात वहीं ढाक के 3 बात हो गई कि वो कह रहे हैं कि करके दिखाओ, और वो करने से पहले फिर वो करना शुरू कर दिया। और फिर कहने लगे कि बच्चा समझ के बहुत छोड़ दिया। लेकिन तभी कौशिक माने विश्वामित्र ऋषि ने ये समझ गए, ये परशुराम जी महाराज नहीं बोल रहे हैं, ये परशुराम जी महाराज के संग में जो राम शब्द जुड़ा हुआ है उसको पृथक करके सिर्फ परशु बोल रहे हैं। ये जो फरसा है, जी फरसा बोल लिया है इनका। तो अब जो फरसा मेरा बोल लिया है, एक सीधी सी बात तो ये है कि जब हम किसी ऐसे ठिकाने पे अटक जाएं किसी से, तब बाईपास करने का तरीका एक ही है, क्रोधी सम और कामी हरि कथा ऊसर बीज भय फल जता। यद्यपि सुवर्णखा ने रावण से कही है क्रोधी को समता की बात, शांत होने की बात, क्रोधी सम कामी हर कथा, कामी व्यक्ति को भगवान की कथा, ऊसर बीज भय फल जता, ऊसर बीज जाते। लेकिन फिर भी विश्वामित्र ऋषि ने कहा कौशिक कही कौशिक क्षमिया अपराधो। महाराज इनके अपराध को क्षमा कर दो। अब आपने मेरे से एप्लीकेशन लगाई थी, तो एप्लीकेशन लगा के उस एप्लीकेशन पे मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ कि अब इसके अपराध को क्षमा कर दो। और बाल दोष गुण गणई न साधु,
बालक के दोषों को, गुण को साधु लोग तो गिनते ही नहीं है। कड़कुठार नहीं बोल कौशिक कहा क्षमी अपराध और बाल दोष गुण गनई न साधु। साधु पुरुष जो बालक के गुण और दोष दोनों की गुण को देख के प्रसन्न हो जाते हैं और दोषों को देख के उन्हें रोकने के लिए उन्हें बालकों को शिक्षा दे देते हैं, लेकिन उनको हृदय में कुछ नहीं रहते हैं। मैं जो है खरपठार और अकर्म को ही बिना कारण के ही मैं क्षत्रियों के लिए क्रोध करने वाला हूँ महाराज। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे आगे मेरे गुरु का द्रोह करने वाला। अरे शंकर जी महाराज तो सर्वों को अपने ऊपर विराजमान करते हैं, फिर परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुद्रोही आगे अपराधी गुरुद्रोही उतर देते छोड़े बिन मारे। इसका ये जो मेरे को उत्तर दे रहा है, इसके उत्तरों को देने के बावजूद मैं इसको बिना मारे इसलिए छोड़े दे रहा हूँ कि महाराज ये आपके संग यहाँ पधारे हैं, आप शीलवान हो और आपकी शीलवान की तो क्या है कटाक्ष में के वशिष्ठ जी की जो है नंदिनी गाय को जबरदस्ती अपने यहाँ ले आए थे। न तो एकात कुठार कठोरे और गुरु ही उड़िन होते क्षम तोड़े। नहीं तो मैं इसके गले को काट के, और गुरु के ऋण से गुरु ने कही थी कि क्षत्रियों को जो है नाश कर देना, तो वो क्षत्रियों को नाश करने के लिए उनके गले से मुक्त होता। अब विश्वामित्र मुनि समझ गए अच्छी तरह से और हंस के अपने मन में ही बोले, गाद सुन का हृदय हंसी। कहने तो सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, इन्हें दिख रहा है माँ सारे क्षत्रियों को काट दिया है, वो बात अलग थी, लेकिन तो क्षत्रिय वंश के भी क्षत्रिय हैं, तो इनकी छतरी कैसे उखाड़ देंगे। आगे मैं खान न ऊख में अजय न बूझ है, इतनी सभी बातें जो इनसे कही जा रही हैं, ये ऊपर खावड़ बातें जो इनसे अगवाए खान न ऊख में अजय न बूझ, इतनी सभी बातें सुनने के उपरांत भी महाराज ये जो है अबू जी बन रहे हैं और ये नहीं पहचान पड़े कि इनको ऐसी बातों को कौन कह सकता है। इन सब बातों को कहने के लिए कुछ सामर्थ्य चाहिए, कुछ बैकिंग चाहिए, तो वो इनके पास में किसकी बैकिंग है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कह के हृदय में हंसी हैं विश्वामित्र जी और इसके साथ इस कथा को विश्राम देते हैं। हरि नाम कीर्तन करेंगे आज थोड़ा ज्यादा।
शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय